आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोविंदपुरी में, और रमज़ान के महीने में जिनके घर की रौनक हम देखने आए हैं और जिन्होंने अपने दस्तरखान की दावत पे हमें बुलाया है, उनका नाम है मोहम्मद सरफराज आलम साहब। तो चलिए चलते हैं उनके घर और आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपने घर की रमज़ान में रौनक में हमें शामिल किया। तो कैसी जा रही हैं रमज़ान की रौनकें? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर जा रहा है और इंशाल्लाह हम लोग हर साल की तरह इस साल भी ये तो रमज़ान है कि हाँ, हम लोग अल्लाह ताला से जो गुनाहें किए हैं उसकी माफ़ी अगर कर दे अल्लाह, तो उसके लिए ही हम लोग कोशिश में हैं कि अल्लाह ताला हम लोगों को बख्श दे। तो अभी तो हम लोग इसी की तैयारी में हैं और हमारे पूरे घर में बच्चे भी, हम भी, सभी लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि अल्लाह 30 रोज़ा पूरा रखवा दे हम लोगों को और सारी इबादत को पूरा करवाए अल्लाह। नमाज और जो रात की तरावी वगैरह हैं उसको अल्लाह पूरा कराए। वैसे हम तरावी तो यहीं करा रहे हैं और कोई यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और अभी 8 पारा कंप्लीट हुआ है मेरा। आज हो सकता है इंशाल्लाह 12 भी पारा हो जाए पूरा। तो इसके लिए हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि हम लोग को सेहत कामिला अज़ला दामा मुस्तमिला अता फरमाए हम सबको, और सारे उम्मत मोमिना को ही अल्लाह तौफीक दे कि जो अब ख़त्म हो रहा है, बहुत जगह से देखा जाए तो लोग इससे पीछे हट रहे हैं, तो अब ना हटें, कम से कम अल्लाह के राह में निकलें। ये फ़ना होने वाली जगह है, दुनिया क्या है, फ़ना होने की जगह है। और हम सबको सोचना चाहिए, सभी लोगों को इस पे तवज्जो देना चाहिए, ख़ासकर हर घर में अपने बच्चों को रोज़ा रखने के लिए और इबादत करने की जो मिली है, ये हम लोग की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने फिर एक रमज़ान दिया है हम लोगों को। अब इसकी इज़्ज़त करनी है और इसमें अल्लाह से बख्शवा लेना है हम लोगों के गुनाहों को, जो हम लोग गुनाह करते हैं। तो यही है कि आइए, आप, बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे यहाँ और हमारे लिए बायस शर्फ है ही कि आप आए, तशरीफ़ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्योंकि आपके घर की रौनक हमें देखने को मिल रही है। दस्तरखान की दावत पे आपने हमें बुलाया है। चलिए आपके परिवार से मुलाकात कर लेते हैं। ये हमारी भाभी हैं और उनके बगल में हमारी अहलिया हैं, निशार फ़ातिमा उनका नाम है, उर्फ मुन्नी। और हमारी बिटिया है और साजमा सरफराज, और ये हमारे साहबजादे उनके दोस्त हैं, जिशान नाम है उनका। ये हमारा लड़का है साहबजादा, ये सरजिल सरफराज उर्फ असनल, और उनके ये हमारे जो भाभी हैं उनके लड़का है, उनका नाम है अमन, नाम है उनका, अमन रज़ा जी। सरफराज साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप फैमिली के साथ तो मनाते ही हैं इफ्तार, लेकिन बाहर के जो बाशिंदे होते हैं, हमने देखा कि वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, तरावी भी यहीं पे ही होती है। जी जी हाँ, तरावी हम कराते हैं यहीं पे, और कोशिश ये रहती है, यहाँ भी नहीं, हम तो रहने वाले बेसिकली हाजीपुर एक जगह है बिहार में, वैशाली ज़िला है, तो वहाँ हाजीपुर है, वहाँ एक मीनापुर मोहल्ला है, वहाँ के बासिंदे हुए हम, और वहाँ के हम निगम पार्षद भी हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी हम इस सब की तैयारी में रखते हैं, तो कुछ वक्त हम वहाँ भी देते हैं, कुछ वक्त यहाँ भी देते हैं। तो यहाँ भी हर साल हम यहाँ के जो बासिंदे हैं, लोग हैं, जैसे मदीना मस्जिद के इमाम साहब हुए या हमारे जो बासिंदे यहाँ के, सब लोग को हम यहाँ मदऊ करते हैं। और इफ्तार में हर वक्त उन लोगों को बुलाते भी हैं, तरावी की दावत भी देते हैं कि भाई तरावी पढ़िए। और कोशिश में यही रहते हैं कि सभी लोग इस रमज़ान का इज़्ज़त करें, सबसे बड़ी बात कि सभी इज़्ज़त करें इनके, और इसके जो हम लोग की इबादत है उसको, इबादत को पूरा करें हम सब आदमी मिल करके।
क्योंकि हम लोगों के अंदर कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, हमारे बच्चों के अंदर कमी है और जो अभी की नस्लें हैं उसमें भी कमी है भाई। तो ये तो हम अपने आप को ही समझते हैं कि हम लोग के अंदर कमी है जिससे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सभी जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि अपने अपने घरों में रोज़ा, नमाज ये सब की लाएँ आप लोग और अपने बच्चों को तालीम दें, उर्दू की, अरबी की, ये सब की तालीम दें कि भाई इससे हट के कहाँ जाएंगे आप, है ना। इससे हट के तो कहीं जा नहीं सकते। ये 50 साल ज़िंदगी है, 60 साल ज़िंदगी है, 70 साल ज़िंदगी है। इसको जो है आप अल्लाह ने भेजा है, इसी वजह से भेजा है हम लोगों को दुनिया के अंदर में कि हम करते क्या हैं यहाँ, है ना। तो अच्छे काम करें, सिरात मुस्तकीम पे चलें और तक़वा इख्तियार करें, नमाज को कायम करें, तो इंशाअल्लाह हर मुसीबत, हर वबा से, हर बला से हम लोग निजात पा लेंगे। और इसमें हमारी ही है, हमारी कमी की वजह से आज हर जगह देखिएगा तो हम लोग टूटे हुए हैं, फ़िरक़ा में टूट गए हैं। कोई कहता है कि हम बरेलवी हैं, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फ़िरक़ा बदल गया। नहीं, हमारा कहना है कि आप कलमा गो हैं तो बस एक बनिए। इस्लाम एक है, काबा एक है, मेरा नबी एक है ना, अल्लाह एक है, तो हम क्यों नहीं एक हैं। कोशिश कीजिए एक होने के लिए, सभी आदमी से यही हम दरख्वास्त करेंगे। अब फ़िरक़ा में ना बटिए, आप लोग मुत्तहिद होने की कोशिश कीजिए, हर मामले में कोशिश कीजिए। नमाज में एक दूसरे को बुलाइए, ये मत कहिए कि उसके मस्जिद में हम नहीं जाएंगे तो उसके यहाँ हम नहीं खाएंगे, तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कुछ चंद लोग हैं जो इसको भड़का रखा है, लोगों को तोड़ रखा है। यही कहेंगे कि वह दुआ भी करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हम सारे उम्मत मोमिना को एक दस्तरखान पर लाए, एक मस्जिद में लाए और एक नमाज के लिए भागे। सबसे बड़ी चीज़ है नमाज, इसको न छोड़ें, कोई भी आदमी न छोड़ें। रोज़ा है, इसको पाबंदी से इख्तियार करें, आप पूरा करें इसको। आज मस्जिदों में जाइएगा, जुमा के नमाज के अंदर देखा हमने, अक्सर देखते हैं, अभी तो पहला जुमा आने वाला है इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद, लेकिन आपको लगेगा कि देख कर खुद ही अफसोस होगा। क्या अफसोस होगा कि रोज़ादार भी जो रोज़ा रखे हुए हैं उनके सामने ही आप देखिएगा कि वहाँ पर लगा रहता है बिरयानी का ठेला, और लगभग हम समझते हैं 40% लोग बिरयानी खाते रहते हैं, रमज़ान में भी खुलेआम खाते हैं। और चले जाइए पुरानी दिल्ली में या उस जगह, सब जगह पर्दा लगा के भी इस्तेमाल, जो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, कोई बीमारी अल्लाह ने नहीं दिया, उसके बावजूद भी इसका एहतमाम नहीं है, इज़्ज़त नहीं है ना। तो ये कोशिश है, आप लोग से भी कहेंगे, आप मीडिया वाले लोग हैं तो कहिए कि भाई इस कम से कम 1 महीना तो कम से कम इज़्ज़त कर लें, है ना, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं करिएगा तो आखिर में तो वो जो सब पूरी दुनिया झेल रही है, हम लोग भी झेलिए ना। हम लोग के अंदर कमी है तभी तो अल्लाह ताला जो है हम लोग पर अज़ाब दे रहा है, हम लोग को आजमाइश में डाल रहा है ना। मुसीबत में मुसीबत आ रही है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, कि हम क्यों ऐसा हो रहे हैं। हम लोग को फ़िरक़ा बांट दिया, हर जगह कर दिया, न नमाज का फ़िक्र है, न रोज़ा का फ़िक्र है, न ज़कात देना है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो ईमान है, वो ईमान ख़त्म होते जा रहा है। हम भाई ही भाई को लड़वा रहे हैं और भाई भाई एक दूसरे को ही लड़ रहे हैं। बस ये रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना में दुआ करना है कि अल्लाह ताला हम सबको एक जैसा करे, एक जैसे रास्ते पे लाए, है ना, तो ये बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। चलिए आगे आपके परिवार से हम बात कर लेते हैं जी। तो नाज़रीन देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे घर में हम रौनक आपको दिखा रहे हैं रमज़ान के महीने में। तो हम बात करेंगे घर की जो और लेडीज़ हैं उन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तबस्सुम परवीन। जी, कैसी जा रही है रमज़ान की रौनकें? बहुत अच्छी जा रही है। और इबादत के लिए कैसे वक्त निकालें, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, फिर एक बड़ा परिवार हो तो उसे भी संभालना होता है। इंशाअल्लाह इसी में सब निकल जाती है, हो जाती है, इबादत भी हो जाती है, नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाती है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस बहुत अच्छी जा रही है रोज़ा। तो आज क्या खास बनेगा इफ्तारी में? अफ्तारी में क्या कहते हैं, आलू का पकौड़ा हो गया, दाल का पकौड़ा हो गया, कद्दू का हो गया, लौका का हो गया, चिकन का हो गया, चना हो गया, ये सब बनाए थे। बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम आपने किया हुआ है। डेली होता है ऐसा हमारे यहाँ, पूरी रमज़ान पूरी महीना ये। लगभग कितने बाशिंदों की इफ्तारी होती है यहाँ पे? 10-15 हो जाता है। तो रोज़ के लिए नई नई चीज़ आप ही सोचती हैं या फिर मनपसंद पूछ भी लेती हैं?
पूछती नहीं हो, मन बस जो मन में क्या अपना बना दिया इस तरह से। तो बच्चों की भी फरमाइश आती होगी कि अम्मी आज तो ये खाना चिकन है। बना दिए मम्मी, चिकन का पकौड़ा बना दिए, ये बना दिए वो बना दिए, तो बच्चे को लेके चलना पड़ता है। फिर पनीर का हो गया, अंडा का हो गया, सब तो घर का माहौल किस तरीके से पूरा बदल जाता है इस रमज़ान में? कुदरत ऊपर वाली की कुदरत है, ये वाली खेल बहुत अच्छा हो जाता है माहौल हम लोग का। बनाने के बाद अफ्तार करने के बाद और ज़्यादा माहौल अच्छा हो जाता है। तो आपके बराबर में आपकी बेटी बैठी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाज़मा। तो शाज़मा, कैसे जा रहे हैं रोज़े आपके? रमज़ान का ये पूरा पाक का महीना कैसा लग रहा है? और जब इफ्तारी का वक्त आता होगा तो अम्मी से भी बहुत सारी फरमाइशें होती होंगी। इस साल, पूरे साल में जब वो एक महीना आता है, जब दुआओं का भी सिलसिला शुरू हो जाता है और अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, पूरे दिन हम रोज़े पे होते हैं, तो बताइए। नहीं, अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अच्छा ही जाएगा। और जो फरमाइश होती है तो मम्मी बना ही देती हैं, सबकी फरमाइशों के इनके भी होते हैं तो बना ही देती हैं अच्छा खासा, और आगे भी अच्छा ही जाएगा। बाकी तो घर में कैसी रौनक रहती है? क्योंकि ना सिर्फ आपकी पूरी फैमिली होती है, बल्कि बाहर से भी बहुत सारे बाशिंदे आते हैं, काफ़ी सारे लोग हमने यहाँ पे देखे हैं, तो वो अलग ही तरह का माहौल रहता है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल रहता है। इवन बरकत भी बहुत होती है खाने में भी, कि मतलब और सबको सबको मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके खाना और इफ्तार खोलना, प्लस अच्छा ही रौनक रहता है, वाइब अच्छी रहती है यहाँ की। तो इफ्तारी में आप अम्मी के साथ हाथ बटाती है या फिर कौन बनाता है? इफ्तारी कौन बनाता है, बताइए। वैसे मम्मी बनाती है, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। ये खाली फ्रूट काटती है। फ्रूट काटती है। अब वो पूरे दिन का रोज़ा होता है तो फिर ये इंतज़ार होता है बस फटाफट से तैयारी हो जाए, तो जो जल्दी से तैयारी कर लेगा तो वही काम कर ले पहले। जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान, कैसे जा रहे हैं? रोज़े की रौनक कैसी? माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। जी, तो घर की रौनक कैसी रहती है? घर की रौनक तो माशाल्लाह चमकती रहती है। सारे लोग जागते हैं रात को, सेरी तक जागते हैं, फिर सेरी के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर माशाल्लाह पूरा दिन अच्छा जाता है रोज़े में। तो नमाज के पाबंद हैं? हाँ जी। तो ये जो पूरे साल में एक महीना आता है तो आपको भी बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा कब रमज़ान का महीना आएगा, और घर में अच्छा तो खाना बनेगा ही, और साथ ही साथ हम इबादत के लिए भी वक्त निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम इबादत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन जब रमज़ान का समय आता है तो हम कैसे न कैसे वक्त निकालते ही हैं। तो आपका भी कोई शेड्यूल चेंज होता है? आप करते क्या है ये बताइए पहले तो मुझे। मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। अच्छा, student हाँ जी, कॉलेज में। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा आसान होता होगा इबादत के लिए समय निकालना। हाँ, वैसे रेगुलरली तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बाहर वगैरह होते हैं, बट रमज़ान में तो पाबंदी होती है तो करना पड़ता है। तो आपको इफ्तारी में क्या पसंद है खाने में? तारी में पकौड़े और फ्रूट्स। अच्छा, डेली आपको पकौड़े चाहिए वैसे? हाँ जी। आपको ये लगता है बहुत ऑयली हो जाते होंगे और पूरा ये एक महीना होता है, तो कुछ और चीज़ आपको पसंद हो जो आप अम्मी से बनवाना पसंद करते हो? नहीं, वो तो बस अपनी पसंद होती है, वैसे पकौड़े और फ्रूट्स ही पसंद है तो। हाँ जी। आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरफराज। जी, आप बताएं आपकी रमज़ान की रौनक कैसी जा रही है? बढ़िया ही जा रही है सब। बहुत अच्छी जा रही है जी। हाँ, तो अभी बताया गया कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रमज़ान को लेके, वो किस लिए? इबादत के लिए, क्योंकि साल भर करता नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात आप मानते हैं कि साल भर करते नहीं हैं आप? जी जी, ऐसा क्यों पर? ऐसे ही। तो यानी ये रमज़ान का जो महीना है आपको नेक राह पे ले आता है? हाँ, ईद की वजह से और थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, ईद की वजह से और बिल्कुल। जी, उसी के लिए। हाँ, ईद का इंतजार। अच्छा, तो एक तरफ तो नए कपड़ों का इंतज़ार और ईदी का इंतज़ार आप करते हैं। हाँ, यही है। चलिए नाज़रीन, देखिए बच्चों की अपनी अपनी पसंद है, वो किस लिए रखते हैं रोज़े और रमज़ान का महीना, उनको क्यों इतना पसंद आता है, तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इन्होंने भी बहुत खूब बताया कि कपड़े नए मिलते हैं, ईदी मिलती है, इसलिए इन्हें इंतज़ार रहता है। चलिए बात कर लेते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन रज़ा। क्या करते हैं आप? जी, मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, आप इसे जानना चाहेंगे रमज़ान की रौनक कैसी जा रही है, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं इस पर। तो आप जॉब करते हैं, इबादत के लिए वक्त कैसे निकाल पाते, क्योंकि पूरा शेड्यूल हमारा बदल जाता है? एक्चुअली हमारी कंपनी काफ़ी कोऑपरेटिव है, वहाँ पे हमें प्रेयर रूम भी हैं, तो जहाँ वहाँ हम प्रेयर कर सकते हैं, और कोई ऐसी बाउंडेशन भी नहीं है वहाँ पे। और फिर घर पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है रमज़ान की वजह से, तो हम घर भी आते हैं तो नमाज़ें, फिर तरावी, तो काफ़ी अच्छा जाता है रमज़ान। तो
तो बाज़ार की रौनकें कैसी लग रही हैं? जी एक्चुअली अभी तो बाज़ार हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब घर पे तरावी पढ़ रहे हैं हम, तो ज़्यादातर हमारा टाइम इबादत में ही चला जाता है। तो इंशाल्लाह चांद रात को घूमेंगे, देखेंगे। चलिए, अच्छा लगा ये जान के। तो नाजरीन देखिए, हम अभी आपको पूरे परिवार से मिलवाया है और सबकी देखिए अपनी अपनी पसंद है इफ्तारी को लेके, और यही वो रौनकें हैं जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं आलम साहब से। जी, तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि कपड़ों के लिए और ईदी के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, वैसे भी ये करीब हम समझते हैं कि 4-5 रोज़ कबल से ही बहुत परेशान कर रखा था कि पापा माइक वगैरह ले आइए और जल्दी से यहीं हम लोग जो हर साल की तरह इस साल भी तरावी वगैरह यहीं पढ़ेंगे हम लोग। और बाकी लोग भी कभी था कि भाई हमेशा आप करते हैं, तो इस बार भी रहे। जब लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त तो अल्लाह ताला ने मतलब ईद की नमाज़ भी हमने ही पढ़ाई थी, उस वक्त खुद से ही पढ़ाई थी। अब जो भी हो भाई, कोई ना तो हम हाफिज़ हैं, ना आलिम हैं, ना मौलाना हैं, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ जितना भी इल्म है उससे ही अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त जो बहुत बाउंडेशन था, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में आपको पता ही था, उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ही रहा, हमारा इबादत भी हम लोगों का अच्छा रहा। और ख़ासकर रमज़ान में जो हमारे बच्चे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि रात भर हम छोड़ते नहीं हैं इन लोगों को, इबादत में ही लगाए रहते हैं। कभी कहते हैं तुम लोग काम करो, ऐसे तो पढ़ते नहीं हैं। हकीकत देखिए तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे हो गया, कभी कुरान देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज़ भी रहती है। लेकिन रमज़ान में खुसूसन जो है हम दबाव डाल देते हैं कि भाई ऐसा करो कि भाई रोज़ा रखना क्या है, रोज़ा रखने से और आप इबादत नहीं कीजिए, सिर्फ रोज़ा रखिए, तो भूखा पेट ही हुआ ना, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जो रोज़ा है सिर्फ भूखे रहने का मतलब मकसद नहीं होता रोज़ा का। रोज़ा का मतलब होना चाहिए हर चीज़ से। आँख का रोज़ा होना चाहिए, आपकी ज़बान का रोज़ा होना चाहिए, आपके कदमों का रोज़ा होना चाहिए, जिस्म का रोज़ा होना चाहिए, इस सब चीज़ का रोज़ा होना चाहिए। अब है कि रोज़ा रखें झूठ बोल रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है आपका। फिर आप गलत कदम उठा रहे हैं, गलत ज़बान से गाली दे रहे हैं, इस तरह के गुस्सा कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें हैं, तो ये रमज़ान रोज़ा आपका मकरूह हो जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा रोज़ा। तो इसलिए बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कुरान में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है नहीं है कोई बात नहीं, 5 वक्त की नमाज़ के बाद भी रात में नफली नमाज़ पढ़ लो, तरावी के बाद नफली नमाज़ पढ़ो, है ना, तहज्जुद पढ़ लो, इशराक में बहुत सारी नमाज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, सलातुल तस्बीह की नमाज़ें हैं वो भी पढ़ लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब कदर में ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ो, है ना। सब कदर तो चलो 5 है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, वो रात में जगना ही जगना है। लेकिन इन सब के अलावा ये सब करने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनो, है ना, और हमेशा के लिए रहो, वक्ती तौर पर नहीं पढ़ो। अब है कि रमज़ान वाला जो चढ़ता है देखिएगा मस्जिदों में कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी हर जगह, ये नहीं होना चाहिए, ये हर वक्त होना चाहिए, है ना, 5 वक्त में होना चाहिए, तब जाके हम मुकम्मल होंगे, तब जाके हम कामयाब होंगे, तभी जा कर के इस्लाम हमारा उसका बका बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो हम अपने बच्चों को यही तालीम देते हैं कि बेटा कुछ हो या नहीं हो, है ना, अल्लाह देने वाला है, कोई नहीं देने वाला, सिर्फ अल्लाह मेरा रब देता है सबको, और वही इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत तभी मिलेगी जब हम अल्लाह की तरफ एक तरफ बढ़ेंगे तब ना। अल्लाह तो रोज़ कहता है, कब्रें रोज़ पुकारती हैं, लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं। वही बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इस वक्त देख लो गुनाह कबीरा सगीरा अल्लाह माफ़ कर दे, इसलिए रो, रात में जगो, जग करके रोना शुरू करो, रो के अल्लाह से कहो, एक ज़िद बांध दो कि अल्लाह हमने रोज़ा रखा था और तेरे मुताबिक रखा था, तो अल्लाह हमें बख्श दे, जो हमने दिन के उजाले में रात की तारीकियों में जो गुनाहें की हैं अल्लाह उससे माफ़ फरमा दे। बस रो के कहना, अल्लाह से दुआएं मांगनी है, कहना है, अल्लाह ज़रूर बख्शेगा, है ना, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आए, और माहौल तो और बढ़िया होता अगर आप पहले देखते तो, है ना, तो और भी इंशाअल्लाह हम कहेंगे, चाहेंगे भी कि आप लोग आइए हमारे यहाँ, ज़रूर आते रह जाते रहिए। बिल्कुल, लेकिन हम जब आए तो एक अलग ही तरह की रौनक थी, और यही रौनक तो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि वाकई में रमज़ान का महीना रौनक का महीना है। बस यही है, यही रौनक का महीना है। चलिए आपकी अहलिया से बात कर लेते हैं हम। तो आपने अभी बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपने बनवाई और बनाई भी इफ्तारी के समय, तो ये तैयारी कब से करनी शुरू कर देती है? अब कैसे? भी वो में डाल देती हूँ, दाल हो गया, चना हो गया, ये सब रात ही में डाल देती हूँ। 2 बजे के बाद नमाज़ पढ़ने, जोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद, कलाम पाक पढ़ने के बाद 2 बजे के बाद तैयार हो जाती है।
लेकिन सामान तो आप बहुत सारा बनाती हैं तो वक्त लग भी जाती हूँ ना 2 बजे के बाद। और फिर इबादत के लिए कैसे समय निकल वही उस टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, सुबह से इबादत करती हूँ 10 बजे तक, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद किचन में चली जाती हूँ। उसके बाद तो आपके साथ में और कौन आपकी मदद करता है किचन में? ये वही रहती है, भाभी मदद करती है थोड़ा बहुत ऊपर का काम। तो बाजार में जाना हुआ अभी आपका? मैं मार्केट अभी नहीं गई हूँ। अभी नहीं गए। नहीं तो नहीं, बाजार की किस तरीके की रौनक इधर देखने को मिलती है गोविंदपुर? कुछ पता ही नहीं चलता है यहाँ, कुछ पता नहीं चलता यहाँ क्या माहौल है नहीं है। तो सारी रौनक आपकी घर में ही है। रमज़ान के पूरे 30 दिन घर में ही रौनक रहती है, हर एक दिन नया नई रौनक। डेली ईद हमारे यहाँ। ये जी ये अल्लाह का शुक्र है। ये इन्होंने कहा कि डेली ईद है, वो इसलिए बोले कि हम लोग हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हमारे दस्तरखान पर नए नए लोग आएँ और यहाँ इफ्तार करें हमारे साथ। और 15 रमज़ान तक तो ये इंशाल्लाह चलता ही रहता है, तरावी वगैरह। उसके बाद फ्री होते हैं तो फिर हाँ, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, ये चना कच्चा पका सब देती हूँ गरीब में। गांव में जा करके देना पड़ता वहाँ है। भी यहाँ भी यहाँ अच्छा, तो खाना भी आप उनको भेजते हैं और कपड़े भी? हाँ, कपड़े लेडीज़ हो जेंट्स हो सबको। हाँ, गरीब जितने गरीब हो बिल्कुल, इससे बड़ा नेक काम क्या होगा कि आप भूखे का पेट भर रहे हैं और गरीबों को कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए। ज़कात फितरा उतरा सब निकालना पड़ता है, सबको देती हूँ। शादी ब्याह भी जितना लड़कियों सबका होता है तो उसमें मदद भी करती हूँ। तो और किस तरीके की तैयारी रहती है? हर रोज़ कुछ नए लोग आते होंगे नए? जी जी जी। तो लगभग कितने लोग हैं? 15-20? हाँ, 15 से 20 आदमी रहते ही हैं नया। हाँ, इंशाल्लाह यहाँ भी। और जब हम वहाँ जाते हैं हाजीपुर में, मीनापुर, तो वहाँ भी कोशिश करते हैं कि वहाँ भी हों। जी। तो आपके गांव में भी इफ्तारी होती है? वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ भी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा के लिए वहाँ गाँव में वहाँ भी कराते हैं, सबको अफ्तार कराते हैं। गांव में कितने दिन रहते हैं? 2-3 दिन? हाँ, 2-3 दिन रहने के बाद फिर यहाँ चले जाते हैं। वहाँ अफ्तार होता है, सब कुछ कराते हैं। तो वहाँ पे भी इसी तरीके की रौनक देखने को मिलती है? अच्छा, इससे ज़्यादा होती है। एक्चुअल में है कि यहाँ शहरी सब रहते हैं वहाँ। नहीं, यहाँ शहरी क्षेत्र है ना। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। अब वो तो छोटा सा शहर है वो, तो आप ये समझ रही हैं कि हाँ यहाँ पे एक तो मतलब भी नहीं रहता यहाँ के लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद जाके बोलिए, मस्जिदों में कहिए, लोग जहाँ जो जान पहचान के लोग हैं वही आते हैं। और वहाँ तो आप यहाँ से दूसरा ही माहौल होता है ना। यहाँ तक हम लोग को ना वहाँ इंतज़ार रहता है कि हम लोग को जाएंगे तो कुछ मिलेगा, इस तरह से वहाँ। वो बेसब्री से आप लोगों का बेसब्री से, इंतजार हाँ, करते हैं हाँ, कब आएंगे। हाँ। यानी एक दिन गिनते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे इस रमज़ान में हो गया, जैसे हम लोग का जो बकरीद होता है उसमें भी इंतज़ार रहता है, ये इस रमज़ान में भी कि ये लोग आने वाले हैं, दिल्ली से कुछ आएंगे तो बच्चा को हो गया, जेंट्स लेडीज़ सबको कपड़ा यहाँ से लेके जाती हूँ सब। बहुत बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, तभी तो कहा जाता है कि ऐसे। जी, ठंडी में भी देती हूँ सबको कपड़ा वपड़ा, कंबल कपड़ा चादर सब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलिमा तैयब, तैयब मने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा शहादत, शहादत माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तमजीद, तमजीद के माने बुज़ुर्गी बयान करना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलिमा तौहीद, तौहीद के माने अल्लाह को एक जानना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पंचम कलिमा अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी व अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ससम कलिमा रद्द कुफ्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिशि वल बुहतानि वल माअसी व कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिफ़त इमाल मुजमल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बादल मौत। सिफ़त ईमान मुजमल, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसानि व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब।
थैंक यू। गेट पर्दा से पुरघर है खाली, गेट पर्दा से पुरघर है खाली, वाहरे पर्दे में रहने वाली। गेट पर्दा से पुरघर है खाली, गेट पर्दा से पुरघर है खाली, वाहरे पर्दे में रहने वाली। जो नुमाइश के खातिर टंगे हैं, जो नुमाइश के खातिर टंगे हैं, जान लो ऐसे पर्दे हैं जाली। जो नुमाइश के खातिर टंगे हैं, जो नुमाइश के खातिर टंगे हैं, जान लो ऐसे पर्दे हैं जाली। तू चली घर से बुर्का लगाए, तू चली घर से बुर्का लगाए, बीच राहों में पर्दा हटा ली। नीम उड़िया तेरा गश्त क्यों है, नीम उड़िया तेरा गश्त क्यों है, क्यों नई राह तूने निकाली। गैर नजरों में तेरी है अंधा, गैर नजरों में तेरी है अंधा, देखा अपनों को गर्दन झुका ली। मोमिना ये कहाँ की शराफत, मोमिना ये कहाँ की शराफत, तेरा पर्दा है तुझसे सवाली। घर की जीनत तू घर ही में रहती, घर की जीनत तू घर ही में रहती, बन के तू रोज रोशन जमाली। हाँ निकलती जो बाहर कभी तू, हाँ निकलती जो बाहर कभी तू, बन के तहजीब में बेमिसाली। काश शाइस्ता दुनिया समझती, काश शाइस्ता दुनिया समझती, देख कर तेरी रोशन ख्याली। आज आलम ये क्यों हो गई हैं, आज आलम ये क्यों हो गई हैं, जामो शर्मो व नेसवा से खाली। अस्सलाम वालेकुम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले सुबहान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह।
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سمع الله لمن حمده الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر.
तो नाजरीन, ये देखिए आपने रमज़ान की रौनकें सरफराज आलम साहब के घर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके परिवार से मिलके, और ये तमाम रौनकें देख के। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, अपने दस्तरखान पे दावत देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे आपके ज़रिए कि आप सभी जितने देखने वाले नाजरीन हैं, जो भी लोग हैं, आप सभी लोग अपने अपने घरों में पाबंद हो जाएं और नमाज का पाबंद अपने घरों में करें और उर्दू की तालीम भी दें लोगों को, क्योंकि उर्दू अब बहुत पीछे हो गया है, बहुत ज़्यादा। जब आप उर्दू की तालीम अपने बच्चों को देंगे तभी वो हदीस और कुरान की जानकारी उनको मिल पाएगी। और मदारिस लगभग अब हम समझते हैं सभी पे परेशानियां ही हैं, मदरसों पे भी आजकल, लेकिन अपने घरों में तो उर्दू पढ़ाया जा सकता है। और उर्दू एक बहुत ही शीनी ज़बान है, आपको पता है, तो इसकी तालीम दीजिए, सभी लोगों से यही कहूँगा। और नमाज का पाबंद कराइए लोगों को, और अल्लाह हमको भी तौफीक दे और हमें भी अल्लाह ताला 5 वक्त पे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी और सारे नाज़रीन को भी जो इस चैनल को देख रहे हैं। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। और जो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया भी है कि अपना अखलाक अच्छा कीजिए। तो अपने अपने घरों में अखलाक भी अच्छा कीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, घरों के अंदर करने के बाद फिर बाहर से भी कीजिए, है ना। तो मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है। और आपस में मोहब्बत, एक दूसरे से जो हसद जलन कीना ये सब हटाइए। और रमज़ान ऐसा महीना है, इस महीने में सब लोग पाक हो जाइए और अपने बड़ों की इज़्ज़त करना सीखिए, माँ की, बाप की, इसकी इज़्ज़त करना सीखिए बड़ों की। क्या है कि देखिए, अगर कितना भी रोज़ा नमाज कर लीजिए और आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो कोई कबूलियत का दर्जा नहीं होगा। कबूल तभी होगा जब हम सब अपने दिल को साफ़ रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, है ना, एक भाई को दूसरे भाई से न लड़ाएं और एक दूसरे से सुलह कराएं, है ना, तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे और तभी हम लोग एक अच्छा रास्ता अख्तियार कर पाएंगे। तो आप सभी नाज़रीन से यही कहूँगा मैं, और ख़ास कर मदबराना गुजारिश है हमारा कि अपने अपने घर में सबसे पहले तो नमाज कायम करवाइए, है ना। इंशाअल्लाह हम सब कामयाब होंगे और रोज़ा भी रखें। और चलिए, अल्लाह ताला आने वाला जितने भी रोज़ा हैं हम सब को अच्छे तरीक़े से पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब के नमाज को कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो नाजरीन, ये थे सरफराज आलम साहब। तो अपनी नीयत साफ़ रखें और आपके रोज़े की दुआएं मुकम्मल हो। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।